नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको इस्तीफा देने के लिए पार्टी आला कमान ने कहा है, जबकि इस्तीफा सौंपने के बाद यह माना जा रहा है कि अब कांग्रेस की सरकार पंजाब में साफ होगी, क्योंकि कांग्रेस का तो कहना यह है कि वहां जो है पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को अगला मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा पंजाब का, और उन्हीं की निगरानी में नवजोत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में पूरे चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की ये सोच पूरी नहीं होने देंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इशारा किया है कि यदि मेरा अपमान किया जाएगा और बार बार जिस तरह से अपमान किया जा रहा है तो मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। और इस तरह की बयानबाजी आई है कि वो कोई एक बड़ा झटका देंगे। तो आपको बता दूं, वो पार्टी से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा देंगे, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस में ये जो उठापटक चल रही है, इस उठापटक में कांग्रेस ये चाह रही है कि जो चुनाव आ रहे हैं उसमें अगला जो मुख्यमंत्री है वो नवजोत सिंह सिद्धू को बनाए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके जो साथी विधायक हैं वो सिद्धू को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते थे, और इसीलिए सारा ये नाराजगी का नाटक चलता रहा। लेकिन कांग्रेस के आला कमान जो ये सोच रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो वादे पूरे नहीं किए, जो विकास के काम होने थे वो पूरे नहीं किए, और जो विधायकों की नाराजगी है उसके चलते यदि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देंगे तो शायद चुनाव में उन्हें कुछ फायदा हो जाएगा। ये उनके लिए एक भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके एक विधायक ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन कांग्रेस की साजिश है और कांग्रेस ने ही इसको फंडिंग की है और हमने ही इस आंदोलन को दिल्ली तक पहुंचाया है। जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी फंडिंग को स्वीकारा था और ये कहा था कि यह आंदोलन हमारी वजह से है, हमने इसको दिल्ली तक पहुंचाया, इसी के बाद लगाया जा रहा था कि वाकई में ये अब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि पार्टी आला कमान की तो आदत हमने देखी है कि कोई गांधी परिवार पर सवाल उठाए या गांधी परिवार के फैसलों पर सवाल उठाए, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। गांधी परिवार की पोल खोलते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह और एक उन्हीं के गुट के विधायक ने यह बताया था कि किस तरह से ये 3 कृषि बिल के विरोध के नाम पर पंजाब और दिल्ली में प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया। और यह हकीकत भी है, हमने देखा कि 3 कृषि बिल किसानों के हित के हैं, पूरे देश के किसान उससे संतुष्ट हैं। पंजाब में भी जो छोटे किसान हैं वो इससे खुश हैं। बड़े किसान जो कि आड़ती खुद बने हुए हैं, केवल उनको झटका लगा, और उनका झटका लगना जरूरी था क्योंकि लोगों को एमएसपी का सीधा पैसा उनके खाते में मिला, तो जो मंडी के दलाल थे उन लोगों को झटका लगना स्वाभाविक था। और इसी वजह से आपको बताएं, ये विरोध कृषि बिल का जो अमीर किसान हैं, जो दलाली करते हैं मंडियों की, उनके द्वारा उनके लिए कांग्रेस ने चलाया। और कांग्रेस का इसमें हित ये था कि कांग्रेस के ही लोग बहुत सारे इन मंडियों के आड़ती के रूप में और बड़े बड़े आड़तियों के रूप में बैठे थे। तो ये पोल अभी कांग्रेस के ही कैप्टन अमरिंदर सिंह इसको खोलने वाले हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब ये इस्तीफा देंगे, इसके साथ साथ जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक भी इस्तीफा देंगे, जिससे वहां सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि 117 विधानसभा के सदस्य जो हैं, विधायक हैं, सरकार बनाने के लिए 59 विधायकों की जरूरत है 59 की। अब 40 तो सिद्धू के खेमे में बताए जा रहे हैं जो उनकी मीटिंग में पहुंच रहे हैं और उनकी बात को मान सकते हैं, लेकिन 19-20 विधायक ऐसे हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं, और संख्या ये और भी बढ़ सकती है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जिस पार्टी में वो जाएंगे उसी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा प्रबल संभावना तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में इनके विधायक नहीं जाएंगे वो अकाली दल ज्वाइन करेंगे, आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कांग्रेस में तो रहेंगे नहीं। और अब यह तय हो गया है कि पार्टी आलाकमान, जो कि राहुल गांधी है, सोनिया गांधी हैं या प्रियंका गांधी हैं, वो किसी भी राज्य के मसले को सुलझाने में भी नाकाम हैं। हमने देखा जिस तरह से पिछले दिनों राजस्थान में
अशोक गहलोत और सचिन पायलट का आपस का मनमुटाव हुआ, उस समय भी वो लोग चक्कर काटते रहे। ये बात अलग है कि सचिन पायलट बेइज्जती करा के चुप बैठ गए, वरना उस समय भी वहां की सरकार गिर सकती थी। ये माना जा रहा था कि सरकार गिरने वाली है, लेकिन सचिन पायलट ने देखा कि अभी उतनी ताकत उनके पास नहीं है और इसलिए वो शांत बैठ गए। लेकिन आने वाले समय में राजस्थान के अंदर भी ये ज्वालामुखी पनप रहा है जो फूटने वाला है। इसी तरह पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो राजीव गांधी के निकट रहे हैं, बहुत खास रहे हैं, और इतने खास रहे कि वो सोनिया गांधी को भी मैडम या श्रीमती कुछ इस तरह के नहीं, खाली सोनिया नाम से बुला सकते हैं। ऐसा व्यक्ति, इतना सीनियर व्यक्ति, आर्मी में कैप्टन रहा व्यक्ति, उसको चुनाव के 2-4 महीने पहले इस तरह से बेइज्जत करके हटाना, ये कांग्रेस का कल्चर बन गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया और वो ये है कि जो देश के हित में काम करने वाले लोग हों, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत लोग हों और वो इस देश की तरक्की के मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे सहमत होते हों, तो उनको वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना सकती है या मुख्यमंत्री भी बना सकती है। हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री बनाए, वो कांग्रेस से गए हुए थे, राहुल गांधी के खासम खास दोस्तों में थे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने उनका अपमान किया, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी ने उनको क्या किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको आज एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। ठीक इसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो यह भी कहा जा रहा है पंजाब राजनीति में कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना सकती है। और यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आकर मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार को बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। उसका कारण है कि जो आज अकाली दल सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा ले रहे हैं, विकास का मुद्दा ले रहे हैं, कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, उनकी खुद की पोल खुलेगी जब चुनाव आएंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं जो 3 कृषि बिल बनवाने में मोदी सरकार के साथ थे, बाद में किसानों को भड़काकर देश में आग लगाने के लिए झूठ बोलने लगे और 3 कृषि बिल को काले कानून बताने लगे। इसका मतलब देश के विरुद्ध साजिश करने में कहीं ना कहीं शामिल हैं, उनकी पोल खुलेगी। दूसरा, जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तो हालत यह है कि पहले भी 84 के दंगों पर इतनी बात नहीं हुई थी क्योंकि मुद्दा बीजेपी की तरफ से विकास का था, लेकिन इस बार 84 के दंगे का मुद्दा भी होगा क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडरों पर जो केस चल रहा है और कुछ उसमें सजा भी मिली है कोर्ट से, वो मुद्दा भी उठेगा। दूसरी बात, एक प्रमुख मुद्दा उठेगा अफगानिस्तान से आए हुए सिख। ये जो सिख कम्युनिटी अफगानिस्तान से मोदी सरकार जिनको बचा के लाई है, मुद्दा ये उठेगा कि जब सीए लागू किया जा रहा था तो कांग्रेस उस सीए का विरोध क्यों कर रही थी। सीए से तो वो जो अफगानिस्तान के सिख हैं, जो पाकिस्तान की प्रताड़ित हो रही सिख परिवार हैं, उनको भारत में लाकर सुरक्षित रखने की बात थी, उनको नागरिकता देने की बात थी। तो कांग्रेस आखिरकार सिखों का विरोध क्यों कर रही थी। आज की डेट में मोदी सरकार अफगानिस्तान से सिख परिवारों को लाई है, वहीं गुरु ग्रंथ साहिब जो कि पवित्र ग्रंथ है सिखों का, उसको बाइज्जत एक स्पेशल प्लेन से भारत लाया गया है। इस घटना से अफगानिस्तान ही नहीं तो भारत और दुनिया में बैठे हुए सिख कम्युनिटी के लोग, सिख समुदाय के लोग, वो मोदी जी से काफी खुश हैं और मोदी जी के लिए उन्होंने दुआ भी की थी। और निश्चित रूप से अब आने वाले चुनाव में पंजाब के वो लोग प्रचार करेंगे और ये एक पॉजिटिव मोदी के लिए जाएगा, बीजेपी के लिए जाएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बुरे दिन है। कांग्रेस एक एक करके अब 0 पर सिमटती जा रही है और अब आप देखेंगे अगले कुछ ही दिनों में वो उत्तर प्रदेश में भी 0 होगी, राजस्थान में भी उनकी सरकार जाने के बाद दोबारा आना नहीं है, चुनाव के पहले ही गिरने के चांस हैं। और थोड़ा बहुत जहां एक आध वो सपोर्ट में है वहां भी अब उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। पंजाब में कांग्रेस ने अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। हालांकि जो वहां पर पत्रकार हैं मेरे मित्र, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, चेहरा उन्होंने इसलिए बदला क्योंकि कांग्रेस ने एक तो नकली कृषि बिल खड़ा किया, सीए का विरोध किया और उसके अलावा कांग्रेस ने पंजाब में काम नहीं किया। जब काम नहीं किया तो उनको लगा कि जनता के बीच क्या मुंह लेके जाएंगे, जनता के बीच चुनाव प्रचार कैसे करेंगे।
तो आला कमान है, उनकी बुद्धि काम करती है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बदल दो और सुनील जाखड़ को बना दो। वो ऐसा चेहरा है कि वो जो है आम नागरिक उसको कहेंगे भाई ये पहले अध्यक्ष था, बड़ा काम किया इसने। तो प्रदेश अध्यक्ष रहे, बात अलग है, लेकिन क्या वो अगले 3 महीने में, 4 महीने में जो कांग्रेस ने वादे किए थे उन सबको पूरा कर देंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और ना कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको करने देंगे, क्योंकि अब पोल खोल अभियान चलेगा। एक व्यक्ति का यदि आप अपमान करते हैं, एक आर्मी का कैप्टन रहा है उस व्यक्ति का तुम बेइज्जती कर रहे हो, सरेआम इस्तीफा दिलवा रहे हो, और वो भी किसके लिए? एक क्रिकेटर के लिए या एक मस्खरे के लिए? इस तरह की बातें करना, ये कांग्रेस में अंदर जो वहां जो लोग हैं पंजाब के, वो कह रहे हैं कि आप एक क्रिकेटर को, ऐसे व्यक्ति को आगे ला रहे हो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दोस्त है, जो इमरान खान को कहता है कि वो साडा यार है और वो वहां की भाषा बोलता है, आतंकवादियों की भाषा बोलता है, आतंकवादियों को सपोर्ट करने की भाषा बोलता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप पर सिद्धू को प्रोजेक्ट करेगी, जो कि करने जा रही है, अगला मुख्यमंत्री अगर हो सकता है कांग्रेस की सरकार आ जाए 1%, तो वो सिद्धू को बनाएगी। अगर सिद्धू बना तो लोगों का कहना है कि पंजाब के अंदर नशाखोरी, ड्रग, आतंकवाद फिर से बढ़ेगा और पंजाब फिर से हिंसा की आग में जल सकता है, आतंक की आग में जल सकता है, युवाओं को नशे की लतों में डुबाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि पंजाब के जो युवक हैं वो नशे की लत में लग जाएं और फिर उनके इशारे पर बंदूक और बम थाम लें। और खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोग भी इसी ताक में बैठे हैं कि ये देशभक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह हटे तो हम सिद्धू के जरिए या कोई भी और दूसरा आएगा उसके जरिए यहां फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को जन्म दे सकें। निश्चित रूप से पंजाब की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश में पंजाब में आतंकवाद को ना पनपाने देने के लिए और खालिस्तानी मूवमेंट दोबारा ना आए, इसके लिए जरूरी है कि पंजाब में बीजेपी की सरकार आए। और इसीलिए जो देशभक्त नागरिक हैं पंजाब के, वो ये कह रहे हैं कि अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी, बीजेपी की ही बननी चाहिए। और बाकी लोग तो वो हैं जो अवसरवादी हैं, पहले बीजेपी में शामिल थे अकाली, फिर कृषि बिल में सपोर्ट किया, तीनों कृषि बिल अच्छे थे, उनको लगा कि कृषि बिल का एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, तो बीजेपी का दामन छोड़कर, मंत्रालय छोड़कर विरोध में बैठ गए। जनता सब समझती है, जनता सब जानती है, जनता समझदार है, किसी नेता के बहकावे में वो आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अब ये एक बहुत बड़ा सदमा होने जा रहा है कि उनका पंजाब से भी अब नामो निशान मिटेगा। वंदे मातरम।